भारतीय सेना, भारतीय जनता, भारतीय सरकार पाकिस्तान पर कभी भरोसा न करे। वहाँ की सरकार काफिरों की, राक्षसों की सरकार है। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि बार बार सीज फायर या इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको बिल्कुल मिट्टी में मिला दो, मौका है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको इतिहास बता देता हूँ कि जब मोहम्मद गौरी ने राजा पृथ्वीराज चौहान पर, जो कि अजमेर के राजा थे, एक के बाद एक 17 आक्रमण किए और 17 बार मोहम्मद गौरी को राजा पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया और 18वीं बार राजा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया। हारते ही गौरी ने उसको बंदी बना लिया और मारने से पहले उसको एक उसमें कला थी, उस कला को देखने के लिए उसे एक मौका दिया कि तू अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, तीर चलाकर और आवाज से, बकरे की आवाज को निशाना बना के बकरे को मार। ये एक मौका था जिसमें कवि जो था राजा पृथ्वीराज का, चंद्रवरदाई, उसने देखा कि सब कुछ खत्म हो गया, राज्य गया, हम भी गए, और पृथ्वीराज चौहान को आने वाली जनरेशन गालियां देगी। तब जाके चंद्रवरदाई ने राजा पृथ्वीराज चौहान को कविता के द्वारा ज्ञान दिया कि तू इतनी दूरी पर ये बंधा हुआ है, इतनी दूरी पर मोहम्मद गौरी बैठा है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और उसका टारगेट ये था कि मैं अपने राजा पृथ्वीराज चौहान से गौरी को मरवा दूं ताकि आने वाली सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इतिहास में और धर्म में हमारी जीत हो, तब उसने कविता कही कि मच चुके चौहान, उस पर के इतनी फीट पर, इतनी दूरी पर ये बैठा है। तब पृथ्वीराज चौहान ने बकरे को छोड़कर पृथ्वीराज चौहान ने सीधा तीर मोहम्मद गौरी को मार दिया और मोहम्मद गौरी मर गया। इस घटना से मैं आपको बता दूं कि सन 47 से लेके आज तक इतिहास साक्षी है कि बार बार हम सीज फायर करते हैं, बार बार युद्ध करते हैं और समझौता कर शांति उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं मान रहा। बार बार हम माफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये माफ़ी को न करके उसी रास्ते पर जो मोहम्मद गौरी चला है उसी रास्ते पर चल रहा है। कब तक हम माफ़ करते रहेंगे? एक अगर इसको मौका मिल गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर देगा हमारे देश का। तो ये जो मौका मिला है, सरकार के लिए ज़रूरी है कि इनको मिट्टी में मिला दे ताकि कभी उबर न पाए। गौरी, मोहम्मद गौरी और इनका इतिहास देख लो और आने वाले समय का इतिहास आपको पता है।